दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ माई वीडियो सीरीज ऑन पेन टेस्टिंग और इस पार्ट के अंदर we'll cover the SQL injection vulnerability. So before we start with the SQL injection part, just make sure that your security level is set to low. क्योंकि अगर ये low नहीं होगा तो some things may not just work for you. So once we have set up the level to low, we can proceed with the SQL injection part. So we'll click on this SQL injection tab here, and then we get this web page here. तो अब यहाँ पे ये साइट जो है हमें एक फीचर प्रोवाइड करती है. यहाँ पे हम यूज़र आईडी डालेंगे and click on the submit button, and then it will show us some information about the user if it exists in the database. So let's put number 1 in here and click on the submit button, and we can see that the first user is the admin user. Let's put 2 in here and click on the submit button, and then we can see we also have this user available in the system. First name is Gordon, surname is Brown. So far so good, but here we are interested in learning about SQL injection vulnerability. So before we start exploiting this vulnerability here, let's try to understand कि SQL injection क्या होती है. And the best way I think is to explain it using the code example. और DVW ऐप जो है इसके साथ जो इसका सोर्स कोड होता है वो इस व्यू सोर्स बटन के ज़रिए आप देख सकते हैं. So whenever we click on this submit button, what happens on the server is essentially can be viewed by using this view source button here. So let's click on the view source button, and it has opened this code window for us. तो जब भी हम उस सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो वेब सर्वर जो है वो वेब रिक्वेस्ट के अंदर से एक आईडी नाम का पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है, एंड वंस इट हैज़ द आईडी वैल्यू it will create a SQL query for us. तो ये SQL query जो है is a very simple select query in which it is selecting first name last name from the users table, और फिर यहाँ से जो है वो एक condition करता है search कि where user ID is equals to the ID that we have input here. तो ये SQL statement तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो भी आईडी की वैल्यू हम यहाँ से इनपुट करते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली जो है उसको कोई स्केप नहीं कर रहा, उसको कोई मैलिशियस कोड के लिए चेक नहीं कर रहा, और सिंपली जो भी वैल्यू यूज़र जो है आईडी की एंटर करता है वो एसक्यूएल क्वेरी के अंदर यहाँ पे अपेंड कर दी जाती है. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं कोई भी मैलिशियस स्टेटमेंट यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो दैट विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द क्वेरी. अब ये कि PHP जो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का एक फीचर ऑफर करता है, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से ये सारी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है. लेकिन अब चूंकि ये जो कोड इस वक्त यहाँ पे इसके पीछे काम कर रहा है इट इज़ नॉट यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस वेब सर्वर इज़ वल्नरेबल टू SQL इंजेक्शन. तो ये तो एक तरीका हो गया इसको समझने का और अंडरस्टैंड करने का, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका जो तरीका है क्वेरी बनाने का दैट इज़ वल्नरेबल टू SQL इंजेक्शन. लेकिन जो दूसरी वेबसाइट्स होंगी उसका कोड जो है वो आपको एज सच अवेलेबल नहीं होगा. तो जब कोड अवेलेबल ना हो और फिर भी हमने अगर मालूम करना हो कि दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज़ वल्नरेबल टू SQL इंजेक्शन, तो उसका ये तरीका होता है कि हम यहाँ पे कोई ऐसा SQL का स्पेशल करैक्टर इनपुट करेंगे जिसकी वजह से कि SQL क्वेरी गलत बन जाए और फिर हमें SQL एरर रिसीव हो. तो इफ़ वी आर सक्सेसफुली एबल टू क्रिएट द एरर इन द SQL स्टेटमेंट दैट ऑल्सो मीन्स के देयर इज़ अ गुड चांस के वो वेबसाइट जो है इज़ वल्नरेबल टू SQL इंजेक्शन. तो स्पेशल करैक्टर्स के अंदर हमारे पास जैसे कि सिंगल कोट्स हैं,
डबल कोट्स हैं, सेमी कॉलन है, इस तरह के और कुछ करेक्टर्स जो हैं वो एसक्यूएल के अंदर स्पेशल करेक्टर्स के तौर पे ट्रीट होते हैं, और अगर वो गलत तरीके से क्वेरी में इनपुट किए जाएं तो एरर क्रिएट हो जाता है. सो टू चेक कि ये क्या इस सिंगल कोट से एरर क्रिएट करेगा, तो वी विल सिंपली डू द सिंगल कोट्स हियर एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन. तो जैसे ही हमने सिंगल कोट डाल के सबमिट पे क्लिक किया तो वी गेट दिस एसक्यूएल एरर ओवर हियर, और इसका ये मतलब हुआ कि दिस वेबसाइट इज वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन. ये बात हमें पहले से भी पता थी, लेकिन दैट नॉलेज केम फ्रॉम बाय लुकिंग एट द कोड. और अब ये जो हमें एरर मैसेज हुआ है, दिस फर्दर कन्फर्म्स के इट इज़ वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन. पर ये कि इसके अंदर हमें कोड मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एरर प्रोड्यूस करके ये बात जान ली कि दिस वेबसाइट इज़ वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन. तो इस एरर के अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो समझ में आई. नंबर वन कि दिस इज़ वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन. नंबर टू कि यहाँ पे ये जो एरर मैसेज है इसके अंदर जो डेटाबेस सर्वर है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. तो वी कैन ऑल्सो टेल फ्रॉम दिस एरर कि इस वेब सर्वर के पीछे जो डेटाबेस सर्वर रन हो रहा है दैट इज़ माई एसक्यूएल सर्वर. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी हैंडी हो सकती है when we are pen testing a website. So let's get back to the web page. अब चूंकि हमने कंफर्म कर लिया है कि दिस वेबसाइट इज वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन, तो हम मैनुअली भी यहाँ पे क्वेरी राइट करके इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. लेकिन मैनुअली क्वेरी टाइप करना जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल काम हो जाता है, तो इसके ऑटोमेटेड तरीके भी अवेलेबल हैं. तो जो सबसे पॉपुलर ऑटोमेटेड तरीका है एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो है एसक्यूएल मैप. तो एसक्यूएल मैप की यूटिलिटी इस्तेमाल करके वी कैन ईजिली एक्सप्लॉइट द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी. सो लेट्स हेड ऑन टू आवर टर्मिनल, और अब यहाँ पे हम जो है एसक्यूएल मैप इस्तेमाल करेंगे. अब काली लिनक्स के साथ जो है एसक्यूएल मैप प्री इंस्टॉल्ड आता है, लेकिन अगर इफ यू आर यूजिंग Mac, you can install SQLMAP using Homebrew. So for installing SQLMAP using Homebrew, you can simply do brew install SQLMAP, and it will install SQLMAP for you. अब चूंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो I'm not going to execute this command. So let's start with the SQLMAP. So we'll write SQLMAP. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें एसक्यूएल मैप को बताना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट को जाके एक्सप्लॉइट करना है. तो वेबसाइट का नाम बताने के लिए we'll type -u over here, and then we'll copy the web page link and then we'll paste it here. अब चूंकि ये जो वेब पेज था ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मीन्स कि इसको एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है, और सिंस SQLMAP डज नॉट हैव द पासवर्ड, तो SQLMAP जो है वो डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो इस सूरत में हमें ऑथेंटिकेशन कुकी जो है वो SQLMAP को प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो इस वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन कुकी मालूम करने के लिए वी कैन ओपन द डेवलपर टूल्स बाय क्लिकिंग ऑन दिस ellipsis मेन्यू here, and then go to more tools and the last option developer tools. So we'll click on developer tools here, और ये हमारे पास एक console ओपन हो जाएगा. Just make sure that you are on the console tab. Here we'll write document dot cookie and then we'll press enter. तो यहाँ पे we have the authentication cookie, जिसको कि आप इस PHP session ID से भी मालूम कर सकते हैं कि this is an authentication cookie. So we'll copy the value of this cookie here, and then we'll go back to our terminal, and here we can provide this cookie to SQLMAP by doing the -- cookie argument here. So we'll type -- cookie, and then we do the equals sign and the quotation marks. अब ये जो cookie की value हमने copy की थी, we'll paste it within these double quotation marks here, and then finally we'll provide the command to the SQLMAP.
तो अभी तक जो भी चीज़ें हमने प्रोवाइड की थी, दैट वाज द नेम ऑफ द वेबसाइट एंड देन अ कुकी टू एक्सेस दिस पेज. लेकिन SQL मैप ने करना क्या है, वी हैव नॉट डिफाइंड दैट सो फार. सो फॉर दैट we'll define dash dash dbs. अब जो dash dash dbs है, essentially this is a command to SQL map to exploit the SQL injection vulnerability on this website and list all the databases that are present on the database server. So here we'll press enter. और जैसे हमने enter press किया, it is asking some questions from us. तो सबसे पहली जो बात ये हमसे पूछ रहा है और ये कुछ बता भी रहा है साथ में कि सो फार इट हैज़ फाउंड के जो वेब सर्वर है दैट्स यूजिंग माई SQL डेटाबेस सर्वर. लेकिन आप और भी डेटाबेस सर्वर के बारे में सर्च करना चाहते हैं जो कि मैं नहीं करना चाहता, सो आई विल जस्ट सिंपली प्रेस एन ओवर हेयर एंड एंटर. अब ये कुछ एक्सटेंडेड टेस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है, तो फॉर दैट वी ऑल्सो से नो. अब ये कुछ पेलोड्स के जरिए टेस्ट कर रहा है कि इट कैन एसेंशियली एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी और नॉट. तो यहाँ पे आके इसने मालूम किया कि जो आईडी पैरामीटर है, चूँकि यहाँ पे जब हम इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं तो वो ये गेट रिक्वेस्ट में ये आईडी पैरामीटर के ज़रिए वेब सर्वर को पहुंच रही है. तो इस सूरत में इसने ये मालूम किया है कि आईडी पैरामीटर इज़ वल्नरेबल टू SQL इंजेक्शन. तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू फाइंड आउट अदर पैरामीटर्स एज वेल, जो कि इस केस में नहीं अवेलेबल है. सो आई वुड से नो टू इट एंड प्रेस एंटर. तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आफ्टर डूइंग द एन करेक्टर हेयर, तो इसने कुछ पेलोड्स के जरिए इट हैज़ फाउंड के दीज आर ऑल द डेटाबेसेस दैट एग्जिस्ट ऑन दिस वेब सर्वर डेटाबेस. तो अब चूंकि ये DVW ऐप है और मोस्ट प्रोबेबली इसके पीछे जो डेटाबेस है दैट इज दिस DVWA डेटाबेस. So now we know the name of the database, and now we also know that SQL injection vulnerability is for real. So let's clear the screen, and now we'll try to find the name of the tables that are in this particular database or in this DVWA database. So we'll get the same command back by using the up arrow key, and now we'll delete this dash dash dbs, but instead I wanted to see the tables, so I will do dash dash tables, and then I will provide the name of the database by doing dash capital D, and the name of the database is DVWA, and then I'll press on enter key. और जैसे मैंने enter press किया, it was able to find के इसके पास दो tables हैं, guest book and the users table. Since users table के अंदर ही ज़्यादा juicy information होगी, so we can also ask SQLMAP to dump the users table for us. So in this case, let's clear the screen and get the same command back. लेकिन अब जो है हम tables list नहीं करना चाह रहे, we want to dump all the data in the users table. So here we'll write dash dash dump, and we have to provide the name of the table as well. So in this case, we'll do this by using dash capital T and then typing the name of the table, that is users. Press enter. अब जैसे ही मैंने enter press किया, it was able to find the table. तो अब उस टेबल के अंदर इसने कुछ पासवर्ड के हैशेस फाइंड किया. Now it is asking us to save the hashes in a separate temporary file for further analysis. अब चूंकि ये कोई रियल पेन टेस्ट नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग नो ओवर हियर. अगर ये पेन टेस्ट होता तो आई वुड हैव सेव्ड द हैशेस सेपरेटली. तो आई विल टाइप एन एंड प्रेस एंटर. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये जो हैशेस इसको मिले हैं, क्या हम ये डिक्शनरी अटैक के ज़रिए उनको क्रैक करना चाहते हैं कि नहीं. सो we'll do yes on this and press enter. और अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि अब चूंकि हम डिक्शनरी बेस अटैक कर रहे हैं
तो आपको एक वर्ड लिस्ट की ज़रूरत होती है, तो इट इज़ आस्किंग अस टू प्रोवाइड द वर्ड लिस्ट। अब इसने 3 ऑप्शंस यहाँ प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फॉर द डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी दैट कम्स विद SQLMAP, so that's what I will use, and I'll type 1 in here and press enter. अब ये कुछ सफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे मालूम करना चाह रहा है, सो प्रेस नो टू इट एंड प्रेस एंटर। अब इसने हैशेस जो है उनको क्रैक करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रहा है रियल टाइम के अंदर। तो आफ्टर सम प्रोसेसिंग इट विल प्रोड्यूस द टेबल फॉर अस। तो नाउ यू कैन सी के इट हैज़ डम्प्ड द यूज़र टेबल। अब चूंकि ये थोड़ा सा रैप हुआ है तो इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा, तो लेट मी रिड्यूस द साइज लिटिल बिट। सो नाउ आपको ये पूरा टेबल जो है टर्मिनल पे नज़र आ रहा है, एंड वी कैन सी दैट यूजर्स टेबल हैज़ 5 यूजर्स इन इट, और फिर ये उसका यूज़र नेम है, एंड देन वी ऑल्सो हैव द पासवर्ड हैश ओवर हियर, और फिर ये उसने क्रैक करके जो उसका एक्चुअल पासवर्ड है वो भी यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। सो दैट्स हाउ you exploit the SQL injection vulnerability. This is the end of the video, and in the next video we'll cover this CSRF vulnerability, or the cross-site request forgery. So thanks for watching. I'll see you guys in the next.